साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में साथियों आज हम बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र। साथियों सेकंड ग्रेड के जो पहला पेपर है उसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर रहेगा। रीट अभ्यर्थी भी साथ में ध्यान दे साथियों, रीट मेंस वाले। देखिए शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला सवाल, भोराट पर्वत जिसके मध्य स्थित है वह है। पहला सवाल कई बार साथियों परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। हमने जितने भी सवाल बनाए हैं सभी जो परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं वही प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। सभी सवाल जरूर दें और आप अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखिए पहला ऑप्शन, अचलगढ़ और तारागढ़ के मध्य, गोगुंदा और बैराट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, जरगा और अचलगढ़। बताइए साथियों। तो जो भोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे दूसरा सवाल, राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा कहलाती है तो ये मावट कहलाती है साथियों। काफ़ी इजी सवाल है और सबको आता है ये। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग्म है। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल। भरतपुर, धौलपुर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, जैसलमेर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला युग्म तो ये है बीकानेर और जैसलमेर। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। बीकानेर और जैसलमेर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। परीक्षाओं में सुमेलित नहीं है या सुमेलित करने को लेकर सवाल अवश्य आते हैं और इसमें अगर 1-2 आते हैं तो इजी हो सकता है, लेकिन जहां पूछा जाए नहीं है तो हमें पहचानना है साथियों कौन सा नहीं है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कौन कौन से सही है। देखिए नदी दिए गई हैं और सहायक नदियाँ दी गई हैं। गंभीरी, मेसवा, माही, जाकम, काली सिंध परवन, साबरमती, माजम। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। जो पहला है ये ही असुमेलित हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र मालवी, थारपारकर, मेवाती, काकरेज। बताइए बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है। तो ये है थारपारकर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है। कत्था बताइए साथियों, जो कत्था है वो किस वृक्ष से निकाला जाता है। सागवान, खेजड़ी, सालर, खैर। तो ये निकाला जाता है खैर से। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब की गई। परीक्षाओं में पूछने लायक सवाल है साथियों। बताइए 2002 में, 1988 में, 1952 में, 1977 में। बताइए राजस्थान में सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में की गई। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन 1971, 1967, 1959, 1985। तो ये किया गया था 1959 में। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान है। किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। बताइए गन्ना, कपास, सरसों, चावल। तो ये सरसों के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सवाल कई बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि सरसों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो ये प्रथम स्थान है। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है। लघु उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा बताइए। 25 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से 2 करोड़, 5 लाख से 2 करोड़, 2 लाख से 1 करोड़। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 25 लाख रुपए से 5 करोड़ लघु उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति में कोटा में हत्या की गई साथियों, कई बार पूछा गया है, कई बार। मेजर बटन, कैप्टन सॉवर्स, मैकमोसन, मॉरिसन। तो ये मेजर बटन।
एक नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। याद रखने के लिए साथियों काफ़ी अच्छी ट्रिक है। कोटा में यानी कोट कोट का बटन, ये इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान के एकीकरण के संबंध में सही है? बताइए साथियों, देखिए पढ़ते हैं। एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर थी, सही है। मत्स्य संघ की राजधानी साथियों, जिसमें ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल थे, जिसमें अलवर राजधानी थी, तो ये सही है। तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर थी, तो ये भी सही है। पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बने, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं साथियों। एकीकरण के प्रथम चरण की राजधानी अलवर, तृतीय चरण की राजधानी उदयपुर, पंचम चरण के बाद प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। तो ये क्रम रहा था कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री, फिर शास्त्री रहे थे हीरालाल शास्त्री। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकानों व किसानों के मध्य समझौता हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में किसके प्रयासों से ठिकानों और किसानों के मध्य समझौता हुआ था? मोतीचंद, प्रभाष चंद्र चटर्जी, अगलवी, रॉबर्ट हॉलैंड। तो ये हुआ था साथियों रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से ठिकानों और किसानों के मध्य समझौता हुआ था साथियों। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा 13वें का। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? पहले तो सीधा सवाल आता है सम्मिलित करने को लेकर, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। आगे देखेंगे कब हुई, तो 1939 की स्थापना किसने की? देखिए, ठाकुर पूरन सिंह, हुकम सिंह, त्रिलोकचंद माथुर, नारायण सिंह। तो ये की थी साथियों त्रिलोकचंद माथुर ने। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। किसी के देहावसान व शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? किसी के देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर फेंके जाने वाले पैसे, न्योछाबर, बिखेर, समेला, उछाल। तो ये क्या जाता है? बिखेर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? साथियों ये परीक्षा में अभी आने लायक हैं। रीट मेंस या सेकेंड ग्रेड या CET किसी न किसी परीक्षा में जरूर टपकेगा। देखिए, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? बताइए। तमाशा, स्वांग, नौटंकी, रम्मत। तो ये हैं तमाशा की, गोपी जी भट्ट तमाशा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तमाशा सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में? जरूर बताएं। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? देखिए, सिमल माता वसंतगढ़ सिरोही, तो ये सही है। नारायणी माता राजगढ़ अलवर, ये भी सही है। शेष माता बांसवाड़ा, ये भी सही है। खिलकाणी माता नागौर, ये गलत हो जाएगा साथियों, असंगत पूछा है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम? जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम? सांबर, शाहपुरा, जयपुर, नारायणा। तो ये है नारायणा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली? बूंदी, छावंड, जयपुर, देवगढ़। पूछा जाता है बूंदी शैली किसको सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं? तो पक्षियों को। तो पक्षियों को ज़्यादा महत्व देने वाली बूंदी शैली। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च प्रशासकीय पद हैं? बताइए। अध्यक्ष राज्य लोक सेवा आयोग का, मुख्य सचिव का, अध्यक्ष राजस्व मंडल का, गृह सचिव का। तो जो सबसे सर्वोच्च प्रशासकीय पद हैं वो हैं मुख्य सचिव का। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये साथियों देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध डेयरी उद्योग में युवा को प्रोत्साहन
कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना, गाय पालकों को प्रोत्साहन देना, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताना। तो जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है उसका संबंध कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराना। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मई 2022 में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया साथियों? ये रिपीट होने लायक सवाल है और परीक्षा में आ सकता है, तो जरूर देखिए। मई 2022 में पूछा जा सकता है कब राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो ये किया गया था जयपुर में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जयपुर में राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया मई 2022 में। गजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन? गजी खान बरना। बताइए। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भपंग, खड़ताल, डेरू, सारंगी। तो ये है खड़ताल। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में उदयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सुमेलित करने को लेकर ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है, शुद्ध के लिए युद्ध। तो शुद्ध के लिए युद्ध क्या है साथियों? उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के संबंध में है राजस्थान सरकार द्वारा। तो ये अभियान की शुभारंभ कब किया गया? 26 अक्टूबर 2020, 15 दिसंबर 2021, 6 मार्च 2022, 26 जनवरी 2022। बताइए। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका शुभारंभ 26 अक्टूबर 2020 को किया गया। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। और परीक्षा में जरूर आएगा शुद्ध के लिए युद्ध किससे संबंधित हैं? तो साथियों इससे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है? बताइए। 4, 5, 7, 10। तो ये 10। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन तो ये 5 से 14 मार्च 2022। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अनुपालना में राजस्थान होमस्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2021 कब लागू की गई? 21 अक्टूबर 2021 को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान विशेष आर्थिक क्षेत्र जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम एवं द्वितीय सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 दिसंबर 2021 तक के दौरान कितने करोड़ निर्यात किया गया साथियों? 1375.81 करोड़। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। इसमें साथियों हम दूसरे ऑप्शन नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको जो सही है वो उनकी जानकारी होना चाहिए और वही याद होना चाहिए। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। ये बताइए साथियों। महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है। तो सही है, देखिए साथियों, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर दक्षिण अमेरिका। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए अवरोही क्रम में बड़े से छोटे की ओर। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। एस आकृति की महासागरीय कटक हैं। एस आकृति की मध्य अटलांटिका, 90 डिग्री पूर्व, सोकात्रा, क्वींसलैंड। बताइए। तो मध्य अटलांटिक। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों सवाल अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। फिर अच्छा नहीं लगे 2-3 वीडियो देखने के बाद फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। कोई समस्या नहीं है और कमी ज़रूर बताएं कि क्या सुधार की ज़रूरत है। निम्न में से कौन सी पवन सिराकों से अलग है? निम्न में से कौन सी पवन सिराकों से अलग है? चिली, खमसिन, गिबली, बोरा। तो ये बोरा। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। विश्व में पर्यावरण अवक्रमण एक गंभीर समस्या है। पहला कथन। कारण क्या है? इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी व वनों का अवक्रमण है। देखिए साथियों, कथन और कारण सही है या गलत है? बताइए। पहला सही है, जो कारण है वो गलत है। दोनों सही हैं।
कथन सही है, कथन असत्य है, कारण सही है, या कथन सही है परंतु जो कारण है वो आंशिक रूप से सही है। तो क्या आंसर होगा बताइए साथियों। तो ये दोनों ही सही हैं, कथन और कारण। विश्व पर्यावरण अवक्रमण की गंभीर समस्या है जिसका कारण है साथियों मिट्टी व वनों का अवक्रमण। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय प्रदूषक उत्तरदायी हैं? अम्ल वर्षा के लिए, जो अम्ल वर्षा के लिए हैं साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? हरमट्टन, बोरा, फोहन, चिनूक। कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है साथियों, बताइए। तो ये हरमट्टन हवा हैं जो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती हैं। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है, बताइए। तो यह है 21.71%। 1 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। आगे देखिए, चिंबा रेंजो चोटी किस पर्वत श्रेणी पर हैं? जो चिंबा रेंजो चोटी हैं वह किस पर्वत श्रेणी पर हैं? आलास, रॉकी, एंडीज, एटलस। तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। महान सीमापरंश पृथक करता है किसे, बताइए। शिवालिक से लघु हिमालय को, लघु हिमालय को महान हिमालय को, महान हिमालय से काराकोरम को, भारत के महान मैदान से शिवालिक को। इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, बताइए, आपको बताना पड़ेगा। महान सीमापरंश पृथक करता है, तो ये शिवालिक से लघु हिमालय को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिवालिक से लघु हिमालय को। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कृषि क्रमण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? कृषि क्रमण पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? तो ये 2010 और 11 में। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में आने लायक एकदम, बताइए। शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो ये किए थे साथियों इंदिरा गांधी जी ने। 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। शिमला समझौते पर भारत के इंदिरा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे, प्रधानमंत्री जी। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? नेपाल, भूटान और चीन से। तो ये सिक्किम। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बताइए। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, मानवता के, सदाचार के। तो ये मानवता के। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर निर्वाचित हुए कहाँ से, बताइए। पश्चिम बंगाल से, बम्बई से, पूर्व पंजाब से, मध्य प्रांत बरार से। तो ये पश्चिम बंगाल से हुए। तो 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के शासन की स्थापना करता है? 14, 16, 131, 143। तो अनुच्छेद 14। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पादन हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक रहता है? किस कारण से? विदेशों से प्राप्त आय, पूंजी, उपभोग, भत्ता, अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो ये पूंजी, उपभोग, भत्ता। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
निम्न में से सर्वोत्तम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया? निम्न में से सर्वोत्तम किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया, बताइए। आइजैक ने, जेम्स ट्रेवर ने, विलियम जेम्स ने, जॉनसन ने। किस मनोवैज्ञानिक ने आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया? तो ये विलियम जेम्स। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो विलियम जेम्स हैं, इन्होंने साथियों सर्वप्रथम आत्म प्रत्यय को परिभाषित करने का प्रयास किया। 3 नंबर। बालकों में रुचि उत्पन्न करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? उचित लक्ष्य निर्धारण, अध्यापकों को व्यक्तित्व एवं दृष्टा, बच्चों के विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी। जो उचित लक्ष्य का निर्धारण है, ये रुचि उत्पन्न करने का कारण है। अध्यापक का व्यक्तित्व एवं दृष्टिया, ये भी सही है। और बच्चों की विभिन्न प्रवृत्तियों का उपयोग, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? प्रेक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। जो कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? तो यह लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, बांडी है, आयड़ है, मैनाल है। जो ढूंढ है ये नहीं है, तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ढूंढ। आगे का सवाल देखिए। वंश भास्कर में जिस राज्य का इतिहास वर्णित है वह है, बताइए। कोटा, बूंदी, उदयपुर, जयपुर। वंश भास्कर में जिस राज्य का इतिहास वर्णित है तो वह है बूंदी। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिजौलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह किसने दी, साथियों? इंपॉर्टेंट सवाल। बिजौलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह किसने दी? नानजी पटेल ने, साधु सीताराम ने, फतेहकरण चारण ने, विजय सिंह पथिक ने। तो ये विजय सिंह पथिक ने, डी। पन्नादय जीवन अमृता योजना का संबंध है। पन्नादय जीवन अमृता योजना का संबंध है किससे है? बीपीएल परिवार को निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा से, बीपीएल परिवार को सस्ते आवास उपलब्ध कराने से, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास से, ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य से। जो पन्नादय जीवन अमृता योजना का संबंध है वो है बीपीएल परिवारों को निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा देने से। तो ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। पन्नादय जीवन अमृत योजना। किसने वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया? वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण किया, बताइए किसने? डॉक्टर कोपेन ने, थानवेट ने, टिवार्थी ने, या 2 व 3 दोनों। जैसा कि परीक्षा में भी अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आए तो आप इसके साथ जा सकते हैं, और यहाँ पर भी यही सही है, डी। तो थानवेट और टिवार्थी ने वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। तो 2 और 3, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। कुशाल सिंह ने क्रांति का बिगुल कहाँ बजाया था? कुशाल सिंह जी ने क्रांति का बिगुल कहाँ पे बजाया था, बताइए। निम्बाहेड़ा, आहुआ, नसीराबाद, कोटा। तो ये आहुआ में, बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। खडनाल का संबंध किस लोक देवता से है? रामदेव जी, देवनारायण जी, तेजाजी, गोगा जी। खडनाल का संबंध, तो खडनाल का संबंध है तेजाजी से। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजस्थानी साहित्यकार जिन्हें राजस्थान के प्रथम उपन्यासकार, नाटककार, कहानी के रूप में जाना जाता है, कौन है? डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, शिवचंद्र भरतिया, श्री लाल नथमल जोशी, डॉक्टर रंगे राघव। बताइए कौन है? तो ये हैं शिवचंद्र भरतिया। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो शिवचंद्र भरतिया हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजस्थानी साहित्यकार जिन्हें राजस्थान के प्रथम उपन्यासकार, नाटककार, कहानी के रूप में जाना जाता है। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अंग्रेजी फौज से अपने गुरु को बचाने हेतु प्राणों की आहुति दी, तो ये सबको पता है साथियों, कौन है? कालीबाई, लक्ष्मीबाई, किशोरीबाई, ननाबाई खांट। तो ये कालीबाई। आपको याद है तो रास्तापाल हत्याकांड साथियों डूंगरपुर में, ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये सभी सवाल आ सकता है साथियों, रास्तापाल का संबंध किसे है? तो कालीबाई से। कहाँ पे हुआ? तो ये डूंगरपुर में। आगे देखिए, किस छावनी में हुए विद्रोह को राजस्थानी लोकगीतों में काले गोरों का युद्ध के रूप में जाना जाता है, जहाँ से
क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। कोटा, नीमच, एरनपुरा, बैरवाड़ा। काफ़ी अच्छा सवाल है। किस छावनी में हुए विद्रोह में राजस्थानी लोकगीतों में काले गोरों का युद्ध के रूप में जाना जाता है, जहाँ से क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया? बताइए। तो ये थे एरनपुरा। सी उत्तर इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। और एरनपुरा ने लगभग साथियों जितना याद आ रहा है वो शिव सिंह या शिवनाथ सिंह ऐसा कुछ नाम है जिन्होंने ये कहा था। काले गोरे का युद्ध किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए आपका सवाल हो जाएगा। राज्य की कौन से झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है? जयसमंद, पुष्कर, सांबर, डिडवाना। राज्य की कौन सी झील का क्षेत्र समुद्र तल से नीचे है? तो ये है सांबर। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। दासी मत का संबंध किससे है? दासी मत का संबंध किससे है? सहजोबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से, मीराबाई से, मीरा से। तो ये मीरा से। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान के एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई। बीकानेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, जयपुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई, बताइए। तो है जैसलमेर। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे, वह कस्बा है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए। सीकर, चिड़ावा, नवलगढ़, खेतड़ी। तो ये है चिड़ावा। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। रियाण से क्या आशय है? रियाण बैठक, चौपाल, सगाई की एक रस्म, उपरोक्त सभी। बताइए। तो ये बैठक भी है, चौपाल भी है, सगाई की एक रस्म भी है, तो उपरोक्त सभी। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस आदेश को क्या कहते हैं जिसमें सती होने वाली स्त्री कई बार आदेश दे जाती थी, जिसकी पालना उसके परिवार को अनिवार्यत करनी होती थी? आखा, अणक, हाली, कहानावत। बताइए। वह आदेश को क्या कहते हैं जिसमें सती होने वाली स्त्री एक कई बार आदेश दे जाती थी, जिसकी पालना उसके परिवार को अनिवार्यत करनी होती थी? तो वो है अणक। अणक होता है ये बी। उस आदेश को क्या कहते हैं? अणक। भारत की राजस्थान में वुल्फेम टंगस्टन की सबसे बड़ी खान किस जिले में है? बताइए। जोधपुर, नागौर, उदयपुर, अजमेर। तो है नागौर में टंगस्टन की सबसे बड़ी खान, तो बी। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की जो निर्धारित न्यूनतम आयु है वह है 21 वर्ष। बी। निम्न में से कौन सी राज्य में गाय की नस्लें नहीं है? गिर, लोही, राठी, थारगढ़। गाय की नस्लें नहीं है, बताइए राज्य में कौन सी नहीं है? तो ये लोही है, ये नहीं है, बी। वृक्षों के संरक्षण एवं प्रकृति हेतु किस लोक देवता ने कहा, सिर कटे रुख रहे तो भी सस्ता जान? बताइए। वृक्षों के संरक्षण हेतु प्रकृति तो लोक देवता ने कहा, सिर कटे रुख रहे तो भी सस्ता जान। बताइए। वीर तेजा जी, दादू दयाल जी, जाम्बू जी, गोगा जी। ये किसने कहा? तो ये जाम्बू जी ने कहा, सी। धन्यवाद साथियों। सवाल कैसे लगे आप ज़रूर बताएं और चैनल से ज़रूर जुड़े। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2-3 वीडियो देखें, फिर अच्छा नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत की जा रही है साथियों अच्छे अच्छे सवाल लाने के लिए, और हमारे कम्युनिटी बॉक्स में भी आपके लिए काफ़ी अच्छे सवाल दिए जा रहे हैं। आप वो भी ज़रूर अटेंड करें, और डेली रूटीन में आपकी तैयारी का जो रिवीजन है वो हम कराने की कोशिश करेंगे। आप चैनल से ज़रूर बने। आप अच्छे से देखिए साथियों। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ साथियों? तो 1950, 1952, 1955, 1956। तो जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम हुआ था पारित, वो 1956 में हुआ था। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम सभी ऑप्शन इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको आंसर देने में आपको टाइम मिल जाए। तो आगे का सवाल देखेंगे।
कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 100 द्वीपों का शहर, ये रीट 2021 में सीधा सवाल आया था, 100 द्वीपों का शहर, तो ये सही है बांसवाड़ा। आगे देखेंगे, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर। फिर है नीला शहर जोधपुर। फिर है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, तो ये भी सही है, ये भी सही है। जो सम्मिलित नहीं है वो है मरुस्थल। राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, ये असम्मिलित हो जाएगा, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो सवाल बनता है कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष या राज्यपाल? बताइए। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है साथियों। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, और रीट मेंस या सीईटी किसी न किसी परीक्षा में जरूर आएगा, सेकंड ग्रेड में, देख लीजिएगा साथियों। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया? तो ये थे साथियों फर्रुखसियर। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सवाल ऐसा भी बन सकता है साथियों, देखिए कि फर्रुखसियर, मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप कौन सा किला प्रदान किया था? शेरगढ़ का किला। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने शेरगढ़ का किला पुरस्कार स्वरूप किसे प्रदान किया था? कोटा महाराव भीम सिंह को। तो साथियों आप अच्छे से याद कर ले, आगे का सवाल देखेंगे। टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो साथियों आभूषण को लेकर जितने भी पुराने पेपरों में सवाल आए हैं वो रिपीट होते हैं। तो देखिए साथियों, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं साथियों? राजस्थान में 75 से 110 सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो ये शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चोकोलाओ महल राजस्थान किस किले में स्थित है साथियों? जो चोकोलाओ महल है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है? बताइए। तो ये जोधपुर के मेहरानगढ़ में है, तो जोधपुर दुर्ग में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अच्छा सवाल है और कई बार अभी परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो याद रखिए। जो चोकोलाओ महल है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। आगे का सवाल देखेंगे। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई साथियों? जो अटल भूजल योजना है वो किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई? तो ये विश्व बैंक से साथियों। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य काले हिरण व कुरंजा जो पक्षी हैं उनके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं ताल छपर। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम अपने कम्युनिटी बॉक्स में अच्छे अच्छे सवाल देते रहते हैं, आपके डेली रूटीन में आप ज़रूर अटेंड करें, आपका रिवीजन होता रहेगा। सवाल है किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया साथियों? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन तो ये किया था अक्टूबर 2017 में। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और सही कोड का चयन कीजिए। देखिए इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। बताइए। तो ये साथियों दोनों ही सही है। तो देखिए डी उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जो इसकी शुरुआत है साथियों, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में कहा गया है। तो इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई और सेवा प्रदान करने की जो निर्धारित अवधि की गणना है साथियों उसमें राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो ये दोनों ही सही है। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में कौन सी राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती साथियों? ये कई बार पूछा गया है साथियों और ऑप्शन पे हमेशा वही रहते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में राष्ट्रीय जेल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों देखिए इसमें आना सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है। कोलायत जो झील है ये नहीं है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है तो देखिए कौन सी नहीं है।
स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है, तो डाडी नहीं है। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सम्मिलित नहीं है वो देखते हैं। तो सीवी चित्तौड़गढ़ सही है, जंगल प्रदेश बीकानेर सही है, सपात लक्ष्य शिखर झुंझुनू ये गलत हो जाएगा साथियों। सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो सम्मिलित नहीं है वही बताना हमें, और जो अवरुद्ध है वो सिरोही, ये सही है। तो सपात लक्ष्य शिखर झुंझुनू, सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते साथियों? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार राजस्थान। तो इनमें कौन है जो राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते साथियों, बताना है। तो जो जांच के दायरे में नहीं आते देखिए साथियों, मंत्री आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं, तो राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी ये नहीं आते, तो एक तो 3 नंबर हो जाएगा। फिर है महालेखाकार राजस्थान, ये भी नहीं आते, तो 4 नंबर। तो 3 और 4 किस में है? बी। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा साथियों, बी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है साथियों? राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल, तो ये मोलेला मृण मूर्ति कला से संबंधित है, तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? बताइए। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए विश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है साथियों। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं साथियों? बताइए। बीकानेर और नागौर, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर जैसलमेर, बीकानेर जोधपुर। कौन से जिले गजनेर लिफ्ट से लाभान्वित होते हैं साथियों? तो ये होते हैं बीकानेर और नागौर। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल कैसे लगे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा या खराब। आपका अधिकार है साथियों, खराब भी लगे है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि हम उसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। अका तीज किस माह में आती है? अका तीज किस माह में आती है? तो ये आती है साथियों वैशाख माह में। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा उत्तर बता रहे साथियों, आप वीडियो को पॉज कर दें अगर आपको आंसर देना है, ताकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं जाएगा। परीक्षा का समय भी आप देख रहे हैं। तो बदली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है साथियों? बदली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, तो ये अजमेर। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा साथियों। दधी माता का मंदिर स्थित है, बताइए। दधी माता का मंदिर स्थित है, तो ये गोट मंगलोद नागौर। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा इसका। दधी माता का मंदिर गोट मंगलोद नागौर। शिप हैं एक, शिप क्या है बताइए। तो ये अनुदय बालू का स्तूप है। ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई थी साथियों। मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई, तो ये थी साथियों 5,998। तो ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा, किलोमीटर है ये। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ थी, कितनी थी बताइए। 5, 6, 8, 3। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ 6 थी। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। लटियाल माता या लटियाला माता का मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है बताइए। तो ये फलोदी में है, फलोदी जोधपुर में। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्तौड़ का द्वितीय शाखा किस रानी ने जौहर किया था? द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था साथियों? तो ये कर्णावती ने। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो द्वितीय शाखा है वो कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ये आपके लिए सवाल हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? जो घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो देखिए कौन सा नहीं है। मंजीरा है, छिपिया है, अंकल भी है, बाकिया नहीं है। तो बाकिया कौन सा है? सुशीर है, सुशीर वाद्य यंत्र। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर रहेगा। पूछा है कौन सा लोक वाद्य यंत्र नहीं है। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी साथियों? बताइए। राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी? तो ये निमुचना हत्याकांड को साथियों गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 लड़ा गया था, बताइए। ये जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था साथियों, गिंगोली का युद्ध। तो सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत
किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? तो खालसा। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। माही कंचन माही धवल किस फसल की किस्म है साथियों, बताइए। तो ये मक्का की है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में साथियों चावल ना कर दे, ये साथियों माही कंचन और माही धवल मक्का की है। तो डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। तो उत्तर से दक्षिण में साथियों सबसे पहले आ जाएगा गंगानगर। तो गंगानगर साथियों 2 में है, देखिए ये तो पहले ही कट हो गए। फिर आएगा साथियों बीकानेर। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना व जिले जो है उनमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। सोम, कमला, अम्बा, डूंगरपुर ये सही है। जो सोम, कागदर, राजसमंद ये गलत हो जाएगा साथियों। तो बी उत्तर जो है जो सुमेलित नहीं है तो बी। फिर ये भी देख ले साथियों, कई बार परीक्षा में आ जाएगा। नोहर, सिद्धमुख, हनुमानगढ़ और चूरू में, सावन भादो, कोटा में। सवाल है राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। अच्छा सवाल। दजिया, छिमाता, झूम, बेवर। तो साथियों बताइए राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों पर की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो ये छिमाता है। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी छिमाता है, बी। आगे का सवाल देखेंगे। सवाल है वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया साथियों? वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था साथियों। तो ये किसने किया था? तो सबसे पहले मत्स्य का किया था साथियों गाडगिल, फिर वापस गाडगिल, फिर नेहरू, फिर पटेल। तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे का सवाल देखेंगे। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है कौन है, बताइए। कमेंट बॉक्स में साथियों आप साथ साथ उत्तर बताते रहे। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है तो वो है जयपुर का साहिब राम। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो जयपुर के साहिब राम है वो आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में राजस्थान किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं साथियों? पोटास के बड़े भंडार मिले हैं हाल ही में, बताइए। तो ये गंगानगर, बीकानेर और नागौर में मिले हैं। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शिलालेख जिला सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है देखिए साथियों, बसंतगढ़ है साथियों, सिरोही में ही है। जो मनमोरी चित्तौड़गढ़ में ही है। घटियाला जैसलमेर में नहीं है। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिरवा उदयपुर में ही है। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी साथियों? किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में, बताइए। तो ये महाराणा लाखा के समय। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? कई बार साथियों परीक्षा में सवाल रिपीट हुआ है। किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो शिव मंदिर बंडेवरा को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिव मंदिर बंडेवरा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से जाना जाता है साथियों? तो साथियों ये है गणेश्वर। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता है साथियों सीकर की, कांतली नदी के किनारे। चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं साथियों? नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये साथियों शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नानूराम है चिड़ावा के और दुलिया राणा। सवाल आ सकता है साथियों शेखावटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार नानूराम और दुलिया राणा कहाँ के हैं? तो ये चिड़ावा के हैं। राज्य के किस किले में राजस्थान के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बकरियों की जो सर्वाधिक संख्या है वो बाड़मेर में है। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वापणी या बामणी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। बी उत्तर इसका सही उत्तर रहेगा। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी। तो ये साथियों देवगढ़ शैली की भित्ति चित्र हैं साथियों अजारा की ओवरी। बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों आप अगर परीक्षा के समय देख रहे हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और सवाल कैसे लगेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ?
तो साथियों ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये नसीराबाद से हुआ है। सी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। तो ये है साथियों रणथंभौर में। ये उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, त्रिनेत्र रणथंभौर। मामादेव कुंड स्थित हैं बताइए। मामादेव कुंड, तो ये साथियों कुंभलगढ़ में है, तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? कौन सी एक विशेषता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार साथियों BWHW? तो देखिए ये आर्द्र एवं गर्म है, गलत है। कम वाष्पीकरण गलत है। शुष्क एवं उष्ण दशा है, ये सही हो जाएगा साथियों। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक विशेषता है साथियों। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है साथियों? सबसे कम बाल अनुपात पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये साथियों झुंझुनू है। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा, सबसे कम है। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है बताइए। जो अग्नि लोक नृत्य हैं उसका संबंध किससे है? तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से हैं, तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सी जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा। आगे का सवाल देखेंगे। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए है? तो बाड़मेर। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित में किया गया है बताइए। चौथा टाइगर रिजर्व, तो ये रामगढ़ है, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा साथियों। चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था साथियों? साधु सीताराम दास द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों ए। उनके बाद विजय सिंह पति आए थे। गोड़वाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? जो गोड़वाड़ी उपबोली है वो किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है साथियों? तो ये मारवाड़ी की है। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1964। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया बताइए। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? तो 23 अप्रैल 1994 को आया था। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती? मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती साथियों? तो हम देखते हैं कौन सी फसलों के लिए लाभदायक होती है साथियों मावट। तो मावट होती है साथियों, देखिए गेहूँ के लिए लाभदायक है, जौ के लिए भी है, सरसों के लिए भी है, जो सी मक्का के लिए नहीं है। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है? साथियों जैसा कि नाम से ही पता लग जाता है, लेकिन फिर भी नहीं पता है, तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है साथियों। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो पिछवाइयों के लिए। डी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई? मोतीलाल तेजावत द्वारा, और ये कहाँ से की गई? तो ये मातृकुंडिया से की गई, तो बी उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी एवं कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई थी? राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, वागन, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई थी? तो ये आहड़ की सभ्यता है साथियों, बी आहड़ उदयपुर। फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री जीता है, राजस्थान के किस जिले के निवासी हैं? परीक्षा में आने लायक हैं साथियों। तो जो चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं वो सिरोही जिले के रहने वाले हैं। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। उत्तर लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है बताइए। ये गरासिया से संबंधित है, गरासिया समुदाय से वालर। ये उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। छगन ने सर्वोदय गतिविधियों को राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना बताइए। तो इन्होंने साथियों खिंचन जोधपुर को चुना था। तो सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, खिंचन जोधपुर, सी। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की?
तो ये साथियों राजस्थान द्वारा ए डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ साथियों? कांगड़ कांड ये बीकानेर प्रजामंडल में घटित हुआ था साथियों। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढालों वाले कम ऊंचे व उबड़ खबड़ कहलाते हैं, बताइए। तो साथियों जो पूर्वी सिरोही में साथियों ये भाकर होते हैं। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य तो ये अरुणाचल प्रदेश है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला साथियों? काफ़ी अच्छा सवाल है। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो ये मिला साथियों रंजीत हॉस्कटे को। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकता। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है साथियों। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के पास राज्य के मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों सहित मंत्री परिषद की नियुक्ति करने की शक्ति होती है। हालांकि राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें केवल राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा ही हटाया जा सकता है साथियों। राजस्थान का प्रथम अस्थि बैंक कौन से शहर में शुरू हुआ? प्रथम अस्थि बैंक तो ये शुरू हुआ साथियों कोटा में। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के पहले बोन बैंक की सौगात मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वीसी के जरिए लोकपाल कर ये सौगात दी है साथियों। अब इस बोन बैंक में 5 साल तक हड्डियों का रिजर्व रखा जा सकेगा। 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? अच्छा सवाल है साथियों और परीक्षा में आने लायक है, बताइए। 1948 के में राजस्थान के एकीकरण में मेवाड़ का महाराणा तो महाराणा भोपाल सिंह। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमिलित है, बताइए। तो देखिए गलत जो सुमिलित हैं, केला देवी का मेला करौली सही है साथियों। शीतला माता मेला छाक्षु जयपुर सही है। चारभुजा मेला उदयपुर सही है। कपिल मुनि मेला कोटा ये गलत हो जाएगा साथियों। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चारभुजा का मेला है साथियों वो राजसमंद में पड़ता है और कपिल मुनि मेला है साथियों वो कुलायत बीकानेर में पड़ता है, ना कि कोटा में। 7 मार्च को राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया साथियों? 7 मार्च को तो ये किया गया है न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव तो साथियों रतन शास्त्री द्वारा डाली गई है। तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों पंडित हीरालाल शास्त्री और श्रीमती रतन शास्त्री द्वारा डाली गई है। महिला आभूषण नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है साथियों? नेवरी तो नेवरी पहना जाता है पाँव में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसको प्रदान किया गया साथियों? तो ये विजय वर्मा को प्रदान किया गया है। बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 फरवरी 2022 को ये किया गया है। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्ट केंद्र अवस्थित हैं। तो ये साथियों झालावाड़ में है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक कला चित्रकला से संबंधित है साथियों? जो भीलवाड़ा निवासी है श्रीलाल जोशी वो फट चित्रण से संबंधित है। ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करते हैं? तो वो है साथियों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल जिले में स्थापित की गई, कहाँ पे की गई साथियों? तो ये ब्यावर में की गई है। बी। जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता है, बताइए। तो ये एथलीट हैं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया साथियों?
तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है साथियों? तो चना साथियों सबसे ज़्यादा बीकानेर में होता है। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सम्मिलित नहीं है, नहीं बताना है। देखिए साथियों कौन सा नहीं है, तो बंदेज जो है वो जयपुर सही सम्मिलित है साथियों। मसूरिया साड़ी कैथून सही है। लकड़ी के खिलौने बस्सी सही है। तारकसी का काम साथियों उदयपुर, ये गलत हो जाएगा। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं साथियों? बताइए। जो चंबल और ये माही सुगंधा है वो चावल की है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सवाल कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन सा स्थान व ऊर्जा स्रोत सही सम्मिलित नहीं है? आजकल साथियों जो भी सवाल है वो ज़्यादातर नहीं को लेकर ही पूछे जाते हैं, तो सवाल को हमेशा अच्छे से पढ़ें। तो देखिए जैसलमेर पवन ऊर्जा ये सही है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा सही है। गोरेर सौर ऊर्जा सही है। गिरल भूतापीय ऊर्जा ये गलत हो जाएगा साथियों, जो सम्मिलित नहीं है। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का डिगाना भागरी चित्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है साथियों? जो डिगाना भागरी है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2022 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए साथियों? तो ये 6 हुए थे, 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है साथियों। राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो ये वालरा कही जाती है साथियों इसको। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान या राज्य सम्मिलित नहीं है? देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर ये सही है। केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड ये भी सही है। केंद्रीय कॉफ़ी शोध संस्थान बेल्लारी ये गलत हो जाएगा साथियों, ये सम्मिलित नहीं है। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री ये सही है। तो जो सही है वो हमेशा साथियों याद रखें, क्योंकि सही की जानकारी होना आवश्यक है। राजस्थान में जीवन धारा का संबंध साथियों अच्छा सवाल है और परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जा सकता है। तो जो जीवन धारा का संबंध है वो SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से है। तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी। आगे का सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? देखिए कौन सा सरकार का उपक्रम नहीं है, तो दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर है साथियों। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना है साथियों। और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भी हैं। सांबर सॉल्ट लिमिटेड नहीं है। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पहले तो पटुओं की हवेली किधर है? तो ये जैसलमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? तो ये गुमान चंद द्वारा करवाया गया। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है? बताइए। आसिंद भीलवाड़ा से तो ये देवनारायण जी का संबंध है। तो ए उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथियों सम्मिलित करना है, काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। तो जो होता है वो है साथियों यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित। तो एक का हो जाएगा ए। फिर देखिए उद्गाता का हो जाएगा साथियों देखिए सामदेव के छंदों का गायन करने वाला, तो सी। फिर हो जाएगा देखिए साथियों उदरवी का हो जाएगा यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला, तो डी। फिर है पुरोहित, तो पुरोहित हो जाएगा ऋग्वेद की ऋषभ या रचनाओं का पाठ करने वाला, तो बी। ACDB तो सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर इसका राइट आंसर हो गया साथियों। आगे का सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद है साथियों देखना है। तो इसमें साथियों रवाज जो है तत्ववाद हैं। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है? स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए मेवाड़ स्कूल नाथ द्वारा देवगढ़ शैली सही है। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैली सही है। हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैली सही है। टुंडा स्कूल चावंड और उदयपुर शैली ये गलत हो जाएगा। तो डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। जो सही है उनको आप जरूर याद करें। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों पर विजय का दावा करता है, बताइए। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अबीरों का विजय का दावा करता है, तो ये घटियाला अभिलेख है। सी राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम के अनुसार साथियों व्यवस्थित करना देखिए। राव सिंहा, राव आस्तान, राव दुहल, रायपाल। बताइए साथियों सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले आए थे साथियों राव सिंहा, फिर राव आस्तान। ये तो सही क्रम ही है साथियों।
तो देखिए 1 2 3 4 कौन सा है, तो डी, डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है। देखिए अनंत कोचर प्राचीन क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं राजस्थान के आधुनिक जिले। तो देखिए अनंत कोचर हो जाएगा साथियों सीकर। फिर देखिए स्वर्णगिरी, तो स्वर्णगिरी हो जाएगा साथियों जालोर। फिर देखिए प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ साथियों बताइए, प्रतापगढ़ हो जाएगा साथियों कांठल। और लास्ट में बच्चा है साथियों अर्बुद, तो ये हो जाएगा सिरोही। काफ़ी अच्छा सवाल। देखिए निम्नलिखित को सुमिलित करना है, तो सुमिलित करते हैं। देखिए एक तरफ दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी कृति या रचनाएं। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए जय नायक, तो जय नायक की है साथियों पृथ्वीराज विजय। तो इसमें देखिए साथियों बी और डी, बाकी ये दोनों तो कट गए। फिर देखिए नयन चंद्र सूर्य की कौन सी रचना है बताइए। नयन चंद्र सूर्य की है हमीर महाकाव्य। फिर हो जाएगा देखिए चंद्रशेखर की कौन सी है बताइए। चंद्रशेखर की रचना तो सुरजन चरित्र। फिर है हरिभद्र सूर्य की है समराइज कहा। हेलरू संस्था संबंध है साथियों, हेलरू, तो ये गरासिया जनजाति से हैं साथियों। हेलरू संस्था संबंध ए सही उत्तर हो जाएगा। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों। हेला ख्याल, तो ये हैं दौसा सवाई माधोपुर। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है साथियों। चार बेत बताइए, तो ये टोंक का है, ये सी है और ये टी है, तो टी उत्तर इसका राइट आंसर होगा टोंक, चार बेत टोंक। सुमिलित करना है। देखिए साथियों हस्तशिल्प दिए गए हैं और स्थान दिए गए कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सुमिलित करते हैं। देखिए जो अजरक प्रिंट है साथियों वह है बाड़मेर की, तो पहले का हो जाएगा 4। फिर है जाजम प्रिंट, तो जाजम प्रिंट हो जाएगी अकोला, नहीं, जाजम प्रिंट हो जाएगी चित्तौड़गढ़ की। फिर पिछवाई हो जाएगी साथियों नाथद्वारा की, और दब प्रिंट हो जाएगी अकोला की। तो ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का 4 है अजरक प्रिंट बाड़मेर। फिर है जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट का जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। फिर है 3 का पिछवाई, पिछवाई का 1 नाथद्वारा, और दाबू प्रिंट है वह है अकोला। तो सही है साथियों, ए उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मरुवाणी क्या है, मरुवाणी क्या है बताइए। तो राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका है एक मरुवाणी, तो बी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई, तो नौलखा बावड़ी किसने बनाई साथियों, तो ये प्रेमल देवी ने बनाई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धनवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है साथियों, तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर, डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए सोनारगढ़ का जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है, और एक स्वर्णगिरी का दुर्ग है वो जालोर में है, याद रखें परीक्षा के समय कन्फ्यूजन हो सकती है। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है साथियों, गणेश्वर सभ्यता कांतले नदी, सी राइट आंसर हो जाएगा। इजलास खास की स्थापना की थी बताइए, तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है बताइए, तो ये जसनाथ जी संप्रदाय से संबंधित है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ साथियों, सुनवाई अधिकार अधिनियम ये 2012 में लागू हुआ है। आगे का सवाल देखिए 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक बताइए साथियों, तो धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका।